नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बाहर की नहीं बल्कि हमारे भीतर की है। एक ऐसी यात्रा जहां हम उस शत्रु का सामना करेंगे जो हथियार लेकर नहीं आता बल्कि हमारे विचारों में चुपके से बैठ जाता है। वो शत्रु है अहंकार। अहंकार कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ये हमारे मैं का वो बढ़ा चढ़ा रूप है जो हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। रामायण में रावण हो या महाभारत में दुर्योधन, इतिहास गवाह है कि जब जब मनुष्य का अहंकार उसके विवेक से बड़ा हुआ, उसका पतन निश्चित हो गया। अक्सर हम आत्मसम्मान और अहंकार के बीच की बारीक लकीर को भूल जाते हैं। आत्मसम्मान हमें खड़ा होना सिखाता है, लेकिन अहंकार हमें दूसरों को छोटा दिखाना सिखाता है। ये अहंकार शुरू तो एक सुरक्षा कवच के रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी जेल बन जाता है जिसके भीतर हम खुद ही कैदी बन जाते हैं। अहंकार के कई सूक्ष्म चेहरे हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आता है ज्ञान का अहंकार। जब इंसान को लगने लगता है कि उसे सब पता है और अब उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसके विकास का अंत शुरू हो गया है। एक घड़ा तभी भरा जा सकता है जब वो खाली हो। अगर मन पहले से ही मुझे सब पता है कि भाव से भरा है, तो उसमें नया ज्ञान कभी नहीं समा सकता। सुकरात जैसा महान दार्शनिक भी कहता था कि मैं केवल ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही वो विनम्रता है जो महानता की पहली सीढ़ी है। इसके विपरीत अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सलाह को अपमान समझता है और खुद की गलतियों को उपलब्धि मानता है। वो व्यक्ति कभी भी गुरु या शिष्य नहीं बन पाता, क्योंकि वो केवल खुद की आवाज सुनना चाहता है। फिर आता है शक्ति और पद का अहंकार। इंसान को लगता है कि उसकी कुर्सी, उसका बैंक बैलेंस और उसका रसूख ही उसकी असल पहचान है। लेकिन वक्त बहुत बलवान है। जो पद आज आपके पास है, कल वो किसी और का था और आने वाले कल में वो किसी और का होगा। जब हम अपनी पहचान इन अस्थायी चीज़ों से जोड़ लेते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसा डर पैदा होता है जो अहंकार का रूप ले लेता है। हम दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी परोपकार के अहंकार के बारे में सोचा है? मैंने उसकी मदद की, मेरे बिना उसका क्या होता, मेरी वजह से वो आज यहाँ है। ये विचार भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। यहाँ मदद गौण हो जाती है और मैं प्रधान हो जाता है। जब हम दान या सेवा करते समय ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, तो वो सेवा नहीं बल्कि हमारे अहंकार का भोजन बन जाता है। एक और बहुत ही छुपा हुआ रूप है पीड़ित होने का अहंकार या विक्टिम ईगो। इसमें इंसान को लगता है कि दुनिया का सारा दुख सिर्फ उसी के पास है, उसे ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। यहाँ भी केंद्र में मैं ही है। वो व्यक्ति अपनी तकलीफों को एक मेडल की तरह पहनकर घूमता है और दूसरों की सहानुभूति बटोरकर अपने अहंकार को तृप्त करता है। ये भी एक प्रकार की जकड़न है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने और सकारात्मक होने से रोकती है। इन सभी रूपों में एक ही चीज सामान्य है, अत्यधिक स्व या मैं का भाव, जो हमें पूरी दुनिया से अलग कर देता है। रिश्तों की बात करें तो अहंकार प्रेम की सबसे बड़ी बाधा है। प्रेम में हम होता है, अहंकार में सिर्फ मैं। जहां मैं बड़ा हो जाता है, वहां तुम के लिए जगह खत्म हो जाती है। एक सुंदर रिश्ता तब नहीं टूटता जब बाहर से कोई तूफान आता है, बल्कि तब टूटता है जब घर के अंदर दो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अपने अहंकार की ढाल लेकर खड़े हो जाते हैं। छोटी सी बहस में कौन सही है की जगह क्या सही है पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अहंकार हमें मैं ही सही हूं की रट लगाने पर मजबूर कर देता है। बहस जीतने की चाह में हम अक्सर उन लोगों को हार जाते हैं जो हमारे लिए सबसे कीमती हैं। माफ़ी मांगने को लोग छोटा होना समझते हैं, जबकि सच ये है कि माफ़ी वही मांग सकता है जिसका दिल बड़ा हो और अहंकार छोटा। मौन रहकर सुनने की क्षमता खत्म हो जाना भी अहंकार का ही लक्षण है। जब हम दूसरे की बात को समझने के लिए नहीं बल्कि केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार हावी हो रहा है। कार्यक्षेत्र और करियर में अहंकार एक धीमे जहर की तरह काम करता है। सफलता अक्सर अपने साथ ये भ्रम लेकर आती है कि हम अजेय हैं। जब हम अपनी सफलता का पूरा श्रेय केवल अपनी बुद्धि और मेहनत को देने लगते हैं, तब हम उन हजारों कारकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया। हमारे माता पिता की दुआएं, गुरुओं का मार्गदर्शन, टीम का सहयोग और यहां तक कि वो परिस्थितियां जो अनजाने में हमारे पक्ष में रहीं। एक अहंकारी लीडर कभी अपनी टीम का दिल नहीं जीत पाता, क्योंकि वो आदेश देना जानता है, सलाह लेना नहीं।
वो फीडबैक को एक व्यक्तिगत अपमान समझता है और सुधार की हर गुंजाइश को खत्म कर देता है। इतिहास ऐसी महान कंपनियों और दिग्गजों से भरा पड़ा है जिन्होंने वक्त की पुकार को अनसुना किया और अपने अहंकार के कारण बदलाव से इनकार कर दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अहंकार वो पर्दा है जो हमें उस परम सत्य या ईश्वर से अलग करता है। ये एक नमक के पुतले की तरह है जो समुद्र की गहराई नापने चला, लेकिन जैसे ही समुद्र के संपर्क में आया वो खुद ही घुल गया। आध्यात्म हमें सिखाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, न कि उसका केंद्र। जिस दिन हमें अपनी लघुता का एहसास हो जाता है, उस दिन अहंकार अपने आप गिर जाता है। समर्पण का अर्थ घुटने टेकना या हार मानना नहीं है, बल्कि उस विराट प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ जाना है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि जहां अहंकार का मैं मौजूद है, वहां सत्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। जब मैं मिटता है, तभी असली ज्ञान का उदय होता है। इस शत्रु को जीतने का सबसे पहला और सरल समाधान है कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपको बिना किसी प्रयास के मिली हैं। सांसें, प्रकृति की रोशनी और अपनों का साथ। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और ये बोध अहंकार को तोड़ देता है। दूसरा तरीका है सजगता। जब भी आपको लगे कि आप किसी पर बिना वजह चिल्ला रहे हैं या किसी को छोटा दिखा रहे हैं, तो तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए कि ये कौन बोल रहा है। क्या ये आप हैं या आपका पुराना अहंकार? तीसरा उपाय है सुनने का गहरा अभ्यास। दिन में कम से कम कुछ समय ऐसे लोगों को शांत होकर सुनिए जिनसे आप सहमत नहीं हैं। ये आपके धैर्य को बढ़ाएगा और आपके भीतर के उस शोर को कम करेगा जो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है। इसके अलावा सेवा एक महान औषधि है। जब आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी को बताए किसी की मदद करते हैं, तो आपका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। सेवा में गर्व नहीं, बल्कि धन्यता का भाव होना चाहिए। और अंत में अपनी नश्वरता को याद रखना सबसे बड़ा सत्य है। ये याद रखना कि ये शरीर, ये उपलब्धियां और ये नाम सब अस्थायी हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाने हैं, हमें वास्तव में विनम्र बनाता है। अहंकार को खत्म करना कोई एक दिन की दौड़ नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। जैसे ही आप मैं के तंग घेरे से बाहर निकलकर हम और इस पूरी सृष्टि को महसूस करने लगेंगे, आपके जीवन में एक अद्भुत शांति का प्रवेश होगा। आप पाएंगे कि अब आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी से बेहतर दिखने की भूख नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। जो डालियां फलों से लदी होती हैं, वही झुकती हैं। अकड़ना तो सूखे काठ या मुर्दे की पहचान है। अपना जीवन अहंकार के भारी बोझ तले मत दबने दीजिए। सहज बनिए, सरल बनिए। जिस दिन आप खुद को जीत लेंगे, उस दिन पूरी दुनिया आपकी होगी, क्योंकि तब आपको दुनिया को जीतने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। अगर आपको ये चर्चा गहराई से छू गई हो और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहे हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। इस विचार को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विषयों पर और गहराई से सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी और के जीवन से अहंकार का अंधेरा मिटा सकती है। धन्यवाद।